आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आप लोग नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, वह मुक्ति प्राप्ति के लिए आपका पोषण करेगा। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज पास्का का दूसरा इतवार है और हम आज कलीसिया ईश्वरीय करुणा का पर्व मनाती है। स्तोत्रगार कहता है कि ईश्वर दया सागर है, ईश्वर की दया की सीमा नहीं। तो ईश्वर की दया समस्त मानव जाति पर निरंतर है, हमेशा है, और वह ईश्वरीय दया का अनुभव हम लोगों ने किया है। हम जीवित हैं, हमें मुक्ति मिली है ईश्वर की करुणा की वजह से। और इसलिए आइए हम इस मिसा प्रदान के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दे जो अत्यंत करुणामय है। एक पल हम हमारे जीवन की ओर देखें, जब हम ईश्वर करुणा में होने के बावजूद भी हम लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाए और हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं दिखाई, उन सारे क्षणों के लिए माफी मांगी। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी हैं हम, चरणों में आए, पापी हैं हम, चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता
ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ये ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सके कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नवजन्म हुआ है और किसके रक्त के से हमारा उद्धार हुआ है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आप लोगों के जिहाव और हृदय पर हो, ताकि आप पवित्र वचन युग सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या 12 से 16। विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेत्रुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 13 और 17 से 19। मैं योहन हूँ, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से अविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है? उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसा एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर करुणा सागर है, ईश्वर दयालु हैं। इसी प्रकार के वचन बार बार हम पुराने विधान में देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 में ईश्वर कहते हैं कि प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर हैं। और इसी को हम स्तोत्र ग्रंथ में बार बार दोहराते हुए हम पढ़ते हैं। स्तोत्र 103 वाक्य 8, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और हम आगे पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 145 वाक्य 8, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय है। स्तोत्र ग्रंथ 111 वाक्य 4 में प्रभु दयालु और प्रेममय है। और इस प्रकार हम बार बार बाइबल में पुराने विधान में देखते हैं कि ईश्वर
एक करुणामय ईश्वर हैं, दयालु प्रभु हैं। और इसकी गहराई को हम लोगों को समझ में आया जब ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए, इस दुनिया में पधारे। और प्रभु ईसा मसीह के जीवन में देखा जाए तो ये गुण हम उसकी परिपूर्णता में देखते हैं। अलग अलग समय हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह करुणा से भर जाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, जब लोग यीशु के साथ 3 दिन रहते हैं तो यीशु स्वयं कहते हैं कि मुझे इन लोगों पर तरस आता है। और तरस आना इसका मतलब यह है कि एक प्रकार की करुणा, अनुकंपा आना दिल में। तो इस प्रकार यीशु के दिल में एक प्रकार की करुणा और अनुकंपा लोगों के प्रति आते हुए हम देखते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 से हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए और कोढ़ी ने अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और वचन में कहता है कि प्रभु ईसा मसीह को कोढ़ी पर तरस आया और यीशु ने उन्हें चंगा किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह अपनी करुणा प्रदर्शित करते हैं। और हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से लेकर उड़ाऊ पुत्र के बारे में दृष्टांत सुनते हैं। और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आते हैं अपना घर तो पिता ने दूर से देखा, अध्याय 15 लूकस के वाक्य 20 में, कि वो दया से द्रवित हो उठा। उड़ाऊ पुत्र को देखकर पिताजी का दिल दया से द्रवित हो गया और वे दौड़कर बेटे के पास गया और गले लगाए, चुंबन किया। और इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह स्वयं एक करुणा सागर प्रभु हैं और ईसा मसीह के पिता करुणामय हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं आज का तीनों पाठ ईश्वर के करुणा का एक उदाहरण है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार शिष्यों के जीवन के द्वारा जनता के बीच में किया। ये क्यों? ये वे शिष्य थे जो उनको छोड़कर, प्रभु ईसा मसीह को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन ईश्वर करुणालु होने के नाते वापस उन शिष्यों के पास आते हैं। और उन शिष्यों को जिन्होंने एक बार ईश्वर को छोड़ दिए थे, यीशु को छोड़ दिए थे, उनको बहुत कृपाएं देते हैं और बहुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। तो इसलिए ये हमें बताते हैं कि ईश्वर दयालु है। और ईश्वर की दयालुता हम दूसरे पाठ में भी हम सुनते हैं, जब योहन पाटमोस टापू में था और उस समय वहाँ पर योहन को स्वर्ग का अनुभव दिखाते हैं। योहन को एक स्वर्गीय अनुभव होते हैं। ये भी इसलिए कि ईश्वर करुणामय है, प्रेममय है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों के पास यीशु बार बार आते हुए हम देखते हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। जब थॉमस ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक प्रभु ईसा मसीह मेरे सामने ना आए, जब तक मैं उनको स्पर्श ना करूं, और उनकी बात मानकर एक करुणा सागर ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह थॉमस के लिए पुनः आते हैं शिष्यों के बीच में। और इस प्रकार हम ईश्वर के करुणा के बारे में सुनते हैं।
और इस करुणा के बारे में प्रेरितगण भी अपने पत्रों में लिखते हैं। एफेस के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 में वचन इस प्रकार है, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया है। तो ईश्वर की दया अपार है। रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 में वचन इस प्रकार है, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। ईश्वर की दयालुता असीम है और वही दयालुता हमें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। और इस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, पेतरुस अपने पहले ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 3 में कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। तो यहां पर कहते हैं महती दया। तो इसी प्रकार ईश्वर की दया हम अनुभव करते हैं। प्यारे विश्वासी, जब कभी हम पाप करते हैं तब प्रभु के पास जाते हैं, तब प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि वह करुणामय है, दयालु है। और प्रभु ईसा मसीह ने हम लोगों से कहा है, अगर तुम लोग ईश्वर की दयालुता का अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं तो तुम लोगों को भी जैसे पिता ईश्वर दयालु है उसी प्रकार दयालु होना अनिवार्य है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 36 में ये वचन है, तुम दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। तो ईश्वरीय करुणा का ये पर्व मनाते समय ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर, मेरे जीवन में बहुत सारे कमियां होने के बावजूद भी आप निरंतर अपनी करुणा प्रदर्शित करते रहते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रभु में याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसे मैं भी दयालु बन सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने पुनर्जीवित यीशु को साक्षात रूप में नहीं देखा है, फिर भी वे उन पर विश्वास करते हैं, हम भी
उन पर विश्वास करते हुए हर तरह की चिंता, भय, समस्या को आदि को उनके समक्ष के और अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा से विभूषित होकर अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और सभी लोगों के लिए इसका आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों का विश्वास अल्प है और संकट की स्थिति में है, यीशु ख्रिस्त उन लोगों के मन और हृदय को अन्य समर्पित क्रिस्तियों के जीवन उदाहरण द्वारा विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेतागण गरीबों और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दे और उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन देशों में लड़ाई छिड़ी हुई है, उन देशों की सरकार एवं नेतागण आपसी समझौते के द्वारा देश के नागरिकों के भविष्य को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों का विश्वास संदेह और कठिनाइयों के बावजूद यीशु ख्रिस्त में बढ़ता जाए और हम उनके प्रेम और दया के स्रोत बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु एवं प्रेमी पिता, तू हमारे पापों को क्षमा कर हमें नवजीवन का संचार करता और हमारे जीवन को यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से तृप्त करता है। हमें अपनी कृपाओं एवं वरदानों से भर दे ताकि हम तुझसे कभी दूर ना हो। हमारी निर्बलता में तू हमें बल एवं सांत्वना प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रोटी और दाल की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रीति की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट तीनों की। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं प्रभु कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा न स्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। एक हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पालों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता, ईश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर हम पर दया करते हैं और हम वही ईश्वर से कृपा मांगे कि हम भी दयालु बन सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर के समान दयालु बने। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया आलेलुया। जी उठा जी उठा, जी उठा जी उठा, जी उठा जी उठा, जी उठा जी उठा। यीशु प्यारा मसीह हमारा